श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग अर्थात प्रेम रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बाहीं, खग मृग मधुप सुखी सब राहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह दासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है, अर्थात जो सिंह है वो जिस प्रकार से हिरण पर दौड़ता है, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए उस पर दौड़ता है। परंतु इस तरह के जो स्वाभाविक वैर हैं उनको सभी जीवों ने छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। अब देखिए
श्री रामायण जी से हमें ये सीख मिलती है, यदि कोई संत घर में पधारता है तो उनके चरणों को धोकर और उस जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, काहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं और आप सब जगह आ जा सकते हैं। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पतिव्रत असी धारा। इसका सुहाग सदैव अटल रहेगा। इसका अर्थ ये है कि जो शिव जी हैं वो तो अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसी शिव जी की जो पत्नी है उनका सुहाग तो अटल रहेगा ही। यह सारे जग में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। अर्थात अगर माता पार्वती की पूजा की जाए, माता दुर्गा की पूजा की जाए तो क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। और जो स्त्रियां हैं वो जाने कितने व्रत रहती हैं जिसमें माता पार्वती की पूजा करती हैं अटल सुहाग के लिए। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक सीख और मिलती है। यदि कोई गुण और दोष किसी के हमें बताना है तो पहले हम गुण बताएं और उसके बाद में फिर दोष बताएं। पहले ही दोष बताएंगे तो वो हम पर नाराज हो जाएगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख, अस स्वामी एहि कहाँ मिलिहि, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अर्थात गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। और ये जितने भी गुण हैं ये सब शिव जी में हैं। गुणहीन अर्थात शिव जी तो निर्गुण निराकार, मानहीन जिनको अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं, माता पिता विहीन शिव जी के माता पिता का कोई अता पता नहीं क्योंकि वो ही सबके माता पिता हैं। उदासीन, उदासीन का अर्थ है कोई पूजा करे या ना करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
संशयहीन लापरवाह। लापरवाह का मतलब है उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। योगी जब योग साधना करते हैं तो पीछे ही हम कथा में सुन चुके हैं 87,000 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रहती है। जटाधारी, शिव जी की जटाओं में तो गंगा जी का वास है, ये तो हम सभी को पता है। निष्काम हृदय यानी जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। नंगा, अमंगल वेश वाला अर्थात शरीर पर भस्म रमाए हुए, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति है उमा हर सानी। नारद हूँ यह वेदु न जाना, दसाए कसमुझब बिल गाना। तो नारद जी की जो वाणी है उसको सुनकर, उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ, अर्थात माता पार्वती के जो पिता हैं और उनकी माता हैं उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनको पता है कि नारद जी की वाणी झूठ नहीं हो सकती। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। वही नम्र सादेव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर समय मिलने पर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। मुनीश्वर नारद जी ने कहा, हेमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देउ सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कहा सबु कोई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे, दैव अर्थात भावी होनहार सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, क्योंकि शिव जी तो भगवान हैं। जौं असी सेज शयन घरी करही, बुध कछु तिन्ह कर
दोषु न धरही, भानु कृसानु सर्ब रस खाही, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। अर्थात जैसे अग्नि होती है, अग्नि में चाहे अच्छी चीज डाल दें तो भी जल जाएगी और चाहे बुरी चीज डाल दें तो भी जल जाएगी, फिर भी अग्नि पवित्र ही रहती है। शेष नाग के ऊपर शयन करने वाले भगवान विष्णु भी पवित्र ही रहते हैं। इसी प्रकार से शिव जी भी तो परम पवित्र ही हैं। शुभ आरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनुत न कहई, समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता। हम अपने समाज में भी देख सकते हैं, यदि किसी के पास पद प्रतिष्ठा और धन है तो उसको कोई दोष नहीं लगाता, और जो साधारण व्यक्ति है उस पर दोष बहुत जल्दी लगते हैं। जौं अस ही सीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? अर्थात यदि हम अपनी तुलना भगवान से करें तो फिर ये पाप होगा। सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अर्थात गंगा जल से भी अगर मदिरा बनाई जाए, शराब बनाई जाए तो उसको संत जन नहीं पिएंगे, और ये जानेंगे, मतलब ये उनको पता होगा कि ये गंगा जल से बनी है, फिर भी नहीं पिएंगे क्योंकि वो मदिरा हो गई। और वही मदिरा अगर बहती हुई गंगा जी के पवित्र जल में मिल जाए तो वो जो मदिरा है वो भी गंगा जल में मिलकर गंगा जल ही हो जाती है। ऐसा ही ईश्वर और जीव में भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात नारद मुनि माता पार्वती को तप करने की सलाह दे रहे हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी, मेटि सकहीं त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है, क्योंकि ये साक्षात भवानी है और भवानी के पति तो महादेव ही होंगे। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इचित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले,
कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। मित्रों, आगे की कथा आगे के वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें।